समक्ष है आकार क्लिनिक्स के डायरेक्टर डॉक्टर परीक्षित जनाई, जो कि प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम में ये ऐसा देखा गया है कि जो पर्सन जो मतलब वर्क फ्रॉम होम जो चल रहा है, काफ़ी प्रोफेशनल्स घर पर है, उनको त्वचा संबंधी काफ़ी विकार बढ़ चुके हैं, उनके हेयर लॉसेस भी हुए, स्ट्रेस टेंशन है। तो इस बारे में आपका क्या एनालिसिस है, उस बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनको वर्क फ्रॉम होम के वजह से, स्ट्रेस के वजह से त्वचा संबंधी और स्पेशली हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। जिनको कोविड हो चुका है उन पेशेंट्स ने भी रिपोर्ट किया है कि वो हेयर लॉस यानी कि बालों का गलना एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और उसके लिए काफ़ी रेगुलरली पेशेंट्स आ रहे हैं जो कहते हैं कि उनको हेयर लॉस है और उसके लिए वो ट्रीटमेंट चाहते हैं। सर ऐसा भी देखा गया कि आमतौर पे जो स्किन से रिलेटेड जो सोरेसिस के प्रॉब्लम भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, क्योंकि मौसम के अनुरूप इसमें चेंजेस भी आ रहे हैं। और सेकंड थिंग एक कॉमनली ये भी देखा गया है कि लोगों में फियर साइकोसिस है, लोग क्लिनिक में आने के लिए डर रहे हैं, कहीं उन्हें लगता है कि संक्रमण के घेरे में ना आ जाए। उस बारे में आपका क्या प्लान है? जहाँ तक कॉस्मेटिक सर्जरी का सवाल है या कॉस्मेटोलॉजी के पेशेंट्स जो है, जो वर्क फ्रॉम होम है, जो पेशेंट्स या लोग आइसोलेटेड हैं और अपने आप घर पे रह रहे हैं, उनमें ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम्स हैं। वो अपने बारे में, खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। उनके मन में जो विचार आते हैं उसमें त्वचा रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है वो ज़्यादा, उसकी जो भावना है या फिर उसके लिए जो उनके प्रॉब्लम्स है वो उनके मन में ज़्यादा उभर के आते हैं और उसके लिए भी वो रिपोर्ट करते हैं। तो हो सकता है कि उसके वजह से भी ऐसे पेशेंट्स की संख्या बढ़ी हुई है। कोरोना का इम्पैक्ट ओवरऑल इतना गिरा है कि काफ़ी लोग जॉबलेस हो गए और उनके मन में एक तरह से डिप्रेशन की भावना आ गई, और डिप्रेशन की वजह से उनके हर तरह के उनके आचरण में भी चेंजेस आ गए और उसका इफेक्ट डायरेक्ट स्किन पे भी आ रहा है। जी हाँ। तो उस संदर्भ में आपकी क्या राय है? डेफिनेटली ऐसा हुआ है, और ज़्यादातर के पेशेंट्स स्ट्रेस की वजह से डार्क आई सर्कल्स यानी कि आंखों के आजू बाजू में कालापन आना, क्योंकि उनका एक्सपोजर नहीं है, ज़्यादा धूप में नहीं जाते हैं, तो उसके वजह से कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे कि विटामिन डी डेफिशिएंसीज होती है, उसके वजह से भी स्किन रिलेटेड कुछ इश्यूज़ रहते हैं। और ऑल्सो जैसे मैंने कहा कि बहुत अपने बारे में सोचते हैं, तो उसके वजह से जो एक ऐसी भावना जिसमें कि उनको अपने में जो भी छोटे मोटे चेंजेस करवाने हैं उसके बारे में वो ज़्यादा सोचते हैं, तो ऑब्वियसली वो उसके लिए कॉस्मेटिक सर्जन्स को दिखाना चाहते हैं। उनको ज़्यादा समय मिला है अपने बारे में सोचने के लिए, और इसलिए भी वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट से, प्लास्टिक सर्जन से मिलना चाहते हैं। ऐसा भी देखा कि जो टीनेजर्स है पर्टिकुलरली काफ़ी अपना पेन किलर्स दवाई का सेवन करते हुए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, उनके एकेंडी में भी काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, रैशेस आ रहे हैं उनके फेस पे, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। उसका मेन रीज़न क्या होगा आपके नज़र से? मुझे लगता है कि दवाइयाँ कोरोना के दौरान बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी दवाइयाँ या तो डॉक्टर्स के निर्देश पे या फिर बिना उनके निर्देश के अपने आप से बहुत सारी शायद कंज्यूम कर ली है। उसके इंटरेक्शंस स्टडी करना बड़ा मुश्किल है, बट बहुत बार उसके वजह से ऐसा होता है कि ये सारे दवाइयों के सेवन के वजह से भी स्किन रिलेटेड कुछ इश्यूज आने की संभावना है, जिसके रिएक्शन के वजह से भी उनको तकलीफ़ें हो सकती है। सर कार्बोहाइड्रेट्स फूड्स हो गए, एक्सेस प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने की वजह से भी काफ़ी लोगों में बाल्डनेस आ गया। देखिए, आप अगर हेयर लॉस के बारे में कह रहे हैं तो हेयर यानी कि बाल एक ऐसा ऑर्गन है जिसके लिए दुनिया में एक रास्ते पर बैठ के ट्रीट करने वाला जो जड़ी बूटी बेचता है, वैसे वेंडर से लेके मल्टीनेशनल कंपनीज जो दुनिया की सबसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये सारे ब्रांड्स बालों के लिए दवाइयाँ बनाते हैं। और वो एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जिसके ऊपर बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल है, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स है, बहुत सारे फॉर्मुलेशंस है, और हर कोई क्लेम करता है कि हाँ हमारी दवाई से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो जो कि कुछ हद तक सही नहीं है।
कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको फॉलो करते हुए कुछ ट्रीटमेंट्स के प्रोटोकॉल्स हैं जो कि अच्छे ट्राइकोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन्स, डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत अच्छे तरीके से ये सारे पेशेंट्स को काउंसिल करते हैं, सारी चीज़ें समझाते हैं। जैसे हम लोग सारे पेशेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसी दवाइयाँ नहीं हैं जिससे कि 2 दिन में 15 दिन में सारे बाल उग के वापस आ जाएंगे। ऑब्वियसली आपको लंबा ट्रीटमेंट लेना है, आपका लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपको कुछ चीज़ें फॉलो करना है और एक्सपेक्ट करना है कि अच्छे बालों की ग्रोथ होगी, या कम से कम आपके जो बाल अभी एग्जिस्टिंग है वो मेंटेन रहेंगे, उनकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएंगी। और अगर उससे नहीं होता है तो ऑब्वियसली कुछ अलग सर्जिकल ऑप्शंस हैं जिससे कि बालों का रिस्टोरेशन किया जाना पॉसिबल रहता है। सर, इन टर्म्स ऑफ बोटॉक्स सर्जरी के बारे में कहा जाए तो काफ़ी यंगस्टर्स हैं जिनका फ्यूचर भी बिल्डअप होने वाला है, तो ऐसे लोग आयुर्वेदिक थेरेपी की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, हालांकि कॉस्टली भी होते हैं, उतना पैसा खर्च करने के बाद भी उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता। और सेकंड थिंग, साइड इफेक्ट तो होते नहीं, लेकिन उसका बेनिफिट भी नहीं मिलता। तो ये अननेसेसरी एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है कि आयुर्वेदिक थेरेपी, ऐसे काफ़ी लोगों ने हमें कहा है। तो जेन्युइनली ऐसा होता क्या है, उस बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, बोटॉक्स के बहुत ही स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं, यानी कि कौन से पेशेंट्स को किस चीज़ के लिए बोटॉक्स देना चाहिए और कैसे, किस मात्रा में देना चाहिए, शरीर में किस जगह पे उसको इंजेक्शन में, मतलब चेहरे पर या बाकी किसी भी जगह पर बोटॉक्स का इंजेक्शन किस तरह से देना चाहिए, उसके कुछ नॉर्म्स हैं और उसके इंडिकेशंस हैं। अगर ये इंडिकेशंस छोड़ के किसी और चीज़ के लिए बोटॉक्स यूज़ किया जाए तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट आएगा नहीं, और जो पेशेंट्स इसका सेवन कर रहे हैं या इसका उपयोग कर रहे हैं या जो डॉक्टर्स इसका उपयोग कर रहे हैं वो शायद वो रिजल्ट्स पा नहीं पाएंगे जिसके लिए उन्होंने उनको प्रॉमिस किया हुआ है। सर, हमारे क्लिनिक्स में हेयर एंड स्किन से रिलेटेड किस तरह का ट्रीटमेंट जो है, एडवांस्ड ट्रीटमेंट है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रीटमेंट है, और क्या नया एडवांसमेंट है, उस बारे में बताइए। आई थिंक आकार क्लिनिक्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है, यूएसपी जो है, वो यही है कि हम लोग काउंसलिंग में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जो पेशेंट्स आते हैं उनको हम लोग सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में, विस्तार से, बहुत क्लियरली समझाते हैं। सबसे पहली बात उनको इन्फॉर्म करते हैं कि उनसे जान लेते हैं कि उनको क्या चाहिए, और फिर हम लोग उनको बताते हैं कि इसमें क्या मुमकिन है। एक बार वो पेशेंट समझ ले कि ये चीज़ें मुमकिन है तो हम लोग उसके लिए जो भी एडवांस ट्रीटमेंट लगता है वो सारी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ लेज़र्स हैं जो सर्जिकल लेज़र्स है, जिसके वजह से जो स्कार्स हैं, व्रण हैं, उसको कम करने का ट्रीटमेंट किया जाता है। जो एक्ने के बाद में स्कार्स है उसको कम करने का ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ लेज़र्स है जिससे कि हेयर ग्रोथ हो सकती है, उस टाइप के लेज़र्स हैं। हम लोग ये क्लिनिक ऐसे सभी पेशेंट्स, सर्जिकल पेशेंट्स का परामर्श करते हैं जो कि कॉस्मेटिक सर्जरी चाहते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट से लेके नाक की सर्जरी, चेहरे की सर्जरी, लाइपोसक्शन यानी कि शरीर का मोटापा लोकलाइज जगह का कम करना, टमी टक जिसको पेट का मोटापा सर्जिकली कम करने का प्रोसीजर कहते हैं। मेल या और फीमेल्स दोनों के छाती के यानी कि ब्रेस्ट के सर्जरीज़ हमारे यहाँ उसके लिए का परामर्श और उसके लिए के सर्जरीज़ हम लोग करते हैं, उसके लिए परामर्श करते हैं। और काफ़ी सारी कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी, हम लोग बहुत बड़ा काम कैंसर और उसके रिकंस्ट्रक्शन में करते हैं, जो कि प्लास्टिक सर्जरी का एक अभिन्न अंग है। बहुत सारे, स्पेशली ये कोविड के दौरान हम लोगों ने बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स का इलाज और उनके रिकंस्ट्रक्शन, स्पेशली नागपुर में खर्रा खाने का या फिर तंबाकू का सेवन करने के बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स हैं। उसकी वजह से अपने यहाँ पे बहुत कैंसर के पेशेंट्स भी हैं, और वो बहुत सारे पेशेंट्स का हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया है, और उनके ओरल कैविटी के रिकंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सर्जरीज काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में हम लोगों ने ऑपरेट किए हुए हैं। के बारे में आज भी देखा गया कि जो यंगस्टर्स हैं उनके मन में एक भ्रम ये होता है कि काफ़ी कॉस्टली सर्जरी होती है, तो उस संदर्भ में आपकी क्या राय है? आई थिंक ये सब बहुत ही बड़ा भ्रम है। अगर हम देखेंगे हमारे यहाँ आने वाले जो पेशेंट्स का समूह है वो बिल्कुल नॉर्मल, मिडिल क्लास, नॉर्मल हम आपके जैसे लोगों के जैसे ही पेशेंट्स रहते हैं, जिनका बजट्स अगर हम देखेंगे बाकी सारी स्पेशलिटीज़ की ट्रीटमेंट्स तो
शायद उनके इतना ही या फिर उनसे कम ही रहता है, यानी कि प्लास्टिक सर्जरी जो है एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है। जी। जो बाकी सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस है बहुत सारी, उनके मुकाबले में बस उतने ही चार्जेस रहते हैं। हालांकि चार्जेस थोड़े से वैरी होते हैं हर किसी के पेशेंट्स के जो भी प्रोसीजर करनी है उनके हिसाब से, लेकिन काफ़ी